हिंगवाड़ा से ऊपर का ट्रैक करके मैं तो टूट गया। बहुत टूट गया बहुत। और अब हम ऊपर नहीं जाएंगे। भगवान के पास डेली डेली जाना ठीक नहीं है ना? हाँ, कभी कभी चलेगा। 11 बज रहे हैं, ठंड लग गई है, पर पूरे गांव में ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 7 बजे हुए हैं। सब लोग डांस कर रहे हैं और लोगों के तो डीजे भी लगे हैं, हम लोग के नहीं लगे हैं ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस नहीं लगा सकते थे। अब पर हमारे किन्नौरी गेस्ट आए हुए हैं, किन्नौर से आए हुए हैं, तो फिर वो लोग खुद ही गा रहे हैं, खुद ही डांस कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। ये है डे 2 एट ग्वास और हम सोए थे यहाँ पर। इतने सारे लोग हम एक कमरे में सोए हुए थे और हमारे लिए आ गई थी मॉर्निंग टी। तो इसके बाद हम करने वाले थे अपना डे स्टार्ट। मेरे बाल बिल्कुल उलझे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ, इसलिए मैं सारे कपड़े पहन के ही सोई हुई थी। तो ये है मेरा मॉर्निंग लुक। इसके बाद हम तैयार होकर चले गए थे मंदिर की तरफ। और एज़ यूजुअल औरतों का काम शुरू हो चुका था, सुबह उठकर गप्पे मारना, वो भी चाय के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। ये है मम्मी और बुआ मेरे पीछे, और हम सुबह फ्रेश होके फिर से चल पड़े हैं शांत देखने। वैसे तो कोई प्लान नहीं था सेकंड डे का, पर हम पटवारी रीच ही नहीं कर पाए कल, और इतनी ज़्यादा ठंड थी, हिम्मत भी नहीं थी। हमें तो लग रहा था कोई सोने को देते। तो अभी फ़िलहाल हम चल पड़े हैं घूमने। हम लगा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी धूप और हम जा रहे पर अभी देखने क्या क्या हो रहा है, ज़रा हमें कुछ नहीं पता है। तो जैसे ही हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंचे तो एक खून नाच रहे थे, जो है रोहतांग वाले खून। उन्होंने ही दीप्ति के साथ लगाना था फेरा, तो मेरे आते ही उन्हें रिकॉर्ड कर लिया था कि उनके नाचने वाले जो राउंड्स है वो स्टार्ट हो चुके थे। और हम देख रहे थे अपने लिए एक अप्रोप्रिएट जगह जहां से हम इंजॉय कर सके इन सारी चीज़ों को। ये है आज शूटिंग जगह रामदेव में। तो इसके बाद जैसे ही हमें अपनी जगह मिली, हम सेटल डाउन हो गए थे, उतनी ही देर में जो ये खूंद है इनके 3 चक्कर पूरे हो चुके थे परिसर में नाच के। और वैसे ही प्रवासी महाराज जो है भटवाड़ी जटवाड़ी के प्रवासी महाराज, उनको निकाल दिया गया था उनके खोड़ी से, खोड़ी बोलते हैं जहाँ पे वो स्टे करते हैं। यहाँ पे जो उनकी जगह है बुढ़ौर महाराज के मंदिर में, तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि प्रवासी महाराज ही सारा काम करते हैं शांत का। वो ही जो है इस पूरे जो ग्वास गांव है उसका फेर लगाते हैं। तो फिर उनको खूंदों ने निकाल दिया था, साथ में वहीं के लोकल लोग भी रहते हैं, साथ में ये जो खूंद है रोहतांग वाले वो भी रहते हैं। तो इस तरह से प्रवासी महाराज उनके साथ डांस कर रहे थे, माली वगैरह सभी जो थे वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इस तरह से उनको निकाला गया। फिर बहुत ही सुंदर इनकी पालकी है, मतलब मुझे ये जो बालों वाली पालकी होती है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें दीप्ता बहुत अच्छा डांस करते हैं। फिर हम आ गए हैं गांव के थोड़े ऊपर, यहाँ पे है मम्मा। तो यहाँ पे लोग सुबह ही सीट रिजर्व करके बैठ गए हैं लेंटर पे, सब जगह यहाँ पे पट्टे पे, क्योंकि यहाँ से दिखती है शिखे सारी। और फेर हो रहा है अभी, शिखें यहीं से दिख जाएगी सारी, इसलिए लोग पहले बैठ गए। फेर वालों ने तो फेर मार ही दिया है, ऊपर से हम भी पूरे गांव का फेर मार रहे हैं, नीचे से साइड से ऊपर आगे घूम के अब ऊपर से परे जा रहे हैं। और भाई ये ऊपर वाले पोर्शन में धूप ही नहीं लग रही है, इतनी ठंडी वेव्स है, मेरी पीठ पर ठंड लग रही है और धूप नहीं है यहाँ पे। और हम भी ऑलमोस्ट गांव के लास्ट घर के पास ही, गांव पर तो फेर वाले चले हुए हैं, तो हम भी फेर मार रहे हैं ग्वास गांव का अंदर से। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये है ग्वास, ये है ड्यूट। हम हैं थली वालों के उसमें, और यहाँ पीछे आपको दिख रहे होंगे प्रवासी महाराज जो कि फेर मार रहे हैं। अभी यहाँ नीचे बस थोड़े से घर रह गए हैं, फिर इनका फेरा कंप्लीट होने ही वाला है। ऑलमोस्ट 1 घंटा और लगेगा बस, दैट्स इट। ये है थली वालों का कैंप।
सारे है ना, देखो तो कैसे कैसे जा रहे हैं। यार इनको रास्ता रखना चाहिए था इनके लिए, है ना बेचारे। इतने देवालू, हाँ देवता कहाँ है? अच्छा लास्ट में होता है वो। अच्छा ये रोटान वाले करते हैं इनका फेर। अभी हम रास्ते से यहाँ से एग्जिट मारे हैं। मेरे साथ है बुआ मम्मा और यहाँ पे जा रहे हैं। महाराज का फेर कंप्लीट हो रहा है। हेलो। और ये प्रवासी महाराज ऑलमोस्ट गांव का चक्कर पूरा होने वाला था। ये रोड के पास ऐसे से है, वहाँ से ये नीचे खेत में जा रहे थे और यहाँ पे बिल्कुल मतलब ये रास्ता बंद था, जाने की जगह नहीं थी। लोग बेचारे पता नहीं कैसे कैसे उतर रहे थे। फिर भी एनी हाउ ये लोग यहाँ से निकल गए। तो ये लास्ट पॉइंट था। यहाँ से हम लोग को तो जाना था वापस, क्योंकि हमें शीखे नहीं देखने थे। बाकी हमने पूरा प्रोग्राम देख लिया था, खून का डांस देख लिया था, फेर देख लिया था। इवन खुद भी हम फेर कर रहे थे। हम भी ऑलमोस्ट पूरा गांव घूम के आए। नीचे का गांव छोड़ के ऊपर को हम सारी जगह से घूम के अरे की तरफ आ गए थे। तो इसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए, वो भी पैदल। अच्छा तो अब हम चल पड़े हैं ग्वासी घर के लिए, क्योंकि हमने फेर भी देख लिया और पूरी जनता इधर को आ रही है और हम आगे को जा रहे हैं। हमने फेर देख लिया। अब महाराज के अब होगा शिखा, उसके बाद चरवा बनेगा। फिर वो तो हम ग्रहण करते नहीं हैं उस तरह की डाइट। तो अभी हम फिर निकल रहे हैं अपने घर के लिए। उसके बाद ये है रोड का नज़ारा, क्योंकि जितना रोड आपको जहाँ तक दिख रहा था वहाँ तक लोग ही लोग पैदल चल रहे थे। बसेस वगैरह अभी नहीं चली थी, तो इतनी पूरे एरिया में लोग ही लोग चल रहे थे। यहाँ ये आप बस देख सकते हैं जो ऊपर के लिए जा रही थी। जब हम नीचे पहुँच गए थे हमने तब देखी, और ये जो टैक्सी दिख रही है हम इसमें आए थे। बसेस पूरी ओवरलोड होकर जा रही है। हम पहुँच गए झटवाड़ी। ये है चीकू, मेरा प्यारा बच्चा। पहुंच चुके हैं झटवाड़ी। मेरे साथ है विकी और एक और आयुष है और सेजल है और चीकू है, हमारा चीकू। और यहाँ है मम्मी और बुआ। अब हम जा रहे हैं अपनी मासी के घर। अरे मान गए, चलो ठीक है। तो इसके बाद झटवाड़ी गांव में अपनी मासी से मिलकर हम चले गए थे। यहाँ इतनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है और ये जो आपको सामने ये दोस्तों गाड़ी प्रवासी महाराज का ही टेम्पल है। एक भटवाड़ी में भी है इनका और झटवाड़ी में भी है। ये है गाड़ी, ये है रोड, बहुत बड़ी पार्किंग है। इसमें बहुत ज़्यादा पार्क हुई है खेत में, साथ में सेब के पौधे। अब देखते हैं कैसे कैसे पार्क हुई है, कहाँ से आई है। ये तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो रास्ता ही नहीं कुछ खत्म है। ये तो डेड जाम है, बसें तो कहाँ जाएगी। यहाँ फंस गए 2 बसें। हम पहुँच गए घर। अभी है शाम का टाइम, लोग ले रहे हैं बॉनफायर की मज़े। मैं भी जा रही हूँ थोड़ी सी घूमने। बस में अपनी टोपी मंगवाई हुई है, दे दे। ये है भटवाड़ी बस स्टैंड का सिनारियो, बिजी। हमको भी तो लो, बोलो आज थके है, ये भी आए, हम भी थके। कुछ ऐसा बोलो यार कि मजा आए। शोना की मम्मा, शोना आज तो हम घर पे रेस्ट मार रहे हैं। एक ही दिन भगवान तक पहुंचना आसान नहीं होता। एक ही दिन ट्रैक कर सकते, भगवान तक डेली नहीं कर सकते। मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल है बहुत। हिंगवाड़ा से ऊपर का ट्रैक करके मैं तो टूट गया बहुत टूट गए बहुत। अब हम घर पे ही रहेंगे। फाइनली अभी हम घर पे पहुंच गए और अब हम ऊपर नहीं जाएंगे। भगवान के पास डेली जाना ठीक नहीं है ना। हाँ, कभी चलेगा। यहाँ देखो तो ब्लॉग मासी का। हेलो बोलो माची। हेलो।
हम आग में व्यस्त है। हम आग सीख रहे हैं सारे, वो भी इतना बड़ा गेट था। चुनू नीचे जाएंगे डायरेक्ट। तो इसके बाद हम चले गए थे शाम को एक और जगह मेहमान में, अपने नानू के घर। एक नानू है मेरे गांव में, तो हम उनके घर पे बैठे हुए थे, सब आग सेक रहे थे। और ये वहाँ से ऐसा था कुछ भटवाड़ी गांव का नज़ारा। बहुत ही बड़ा गांव है ये, मैंने तो खुद भी कभी पूरा नहीं देखा है। तो ये मैं शाम को चल पड़ी थी वापस वहाँ से। सब लोग चले गए डांस करने और बस मैं ही रह गई हूँ। दिखाती हूँ आप लोगों को। जा रही रूम की तरफ। ये लोग कर रहे हैं यहाँ आगे डांस, पर मुझसे नहीं हो रहा है। 11 बज रहे हैं, ठंड लगी है, पर पूरे गांव में ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 7 बजे हुए हैं। सब लोग डांस कर रहे हैं और लोगों के तो डीजे भी लगे हैं, हम लोग के नहीं लगे हैं ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस नहीं लगा सकते थे। अब पर हमारी किन्नौरी गेस्ट आए हुए हैं, किन्नौर से आए हुए हैं, तो फिर वो लोग खुद ही गा रहे हैं, खुद ही डांस कर रहे हैं। मैं तो जा रही फ़िलहाल ऊपर, मुझे लग रही है थोड़ी सी ठंड।